मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर भेड़ियों के झुंड का हिस्सा बनें। पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा कि मोंटोया बहुत सारी पिल्स खाकर सुपरमैन के साथ लड़ने के लिए आती है, लेकिन पिल्स के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से उसको हार्ट अटैक आता है और वो मर जाती है। और ब्रूस उसको लेने के लिए आता है और सुपरमैन उसे जंग ख़त्म करने का कहता है और ब्रूस भी कहता है कि जंग ख़त्म हुई। लेकिन जब वो अपने साथियों के पास वापस जाता है तो वो कहता है कि जंग अभी ख़त्म नहीं हुई। बारबरा जो कि ओरेकल बनकर काम कर रही है, वो लेक्स को कॉल करके कहती है, जो कि उनका खुफिया बंदा था और उन लोगों के लिए काम कर रहा था सुपरमैन के साथ मिलकर। वो उसे कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है और वो उसकी मदद के लिए हाँ कर देता है। और वो सुपरमैन के क्लोन पर काम कर रहा होता है ताकि अगर कोई रास्ता ना बचा तो शायद इसी को काम में लाना पड़े। अब बारबरा लेक्स के पास आ चुकी है जो कि व्हील चेयर पर है और दूसरी तरफ बैटमैन ने एक्वामैन को ऑनलाइन लिया है और उससे मदद मांगता है सुपरमैन को हराने के लिए। लेकिन वो साफ इनकार करते हुए कहता है कि लास्ट टाइम जब मैंने उसके खिलाफ जंग का ऐलान किया था तो उसने बाकियों के साथ मिलकर पूरे एटलांटिस को उठाकर डेजर्ट में रख दिया था और अब की बार मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। और वो ये कहकर ऑफलाइन हो जाता है। तो बैटमैन कहता है कि आज नहीं तो कल तुम्हें मदद के लिए आना होगा। तो बैटमैन इसके बाद बारबरा को कॉल करके कहता है कि सबको इकट्ठा करो, वक्त आ गया है। तो वो कहती है कि ठीक है, मैं सबको मैसेज भेजती हूँ कि जितना जल्दी हो सके पहुँच जाएं। तो वो कॉल बंद करके लेक्स की तरफ देखती है और कहती है कि जितना जल्दी हो सके मेरा तुम्हें काम करना होगा। तो लेक्स कहता है कि इसमें ख़तरा बहुत ज़्यादा है, इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। तो वो कहती है कि मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें मेरे बारे में परवाह है, लेकिन मुझे ये करना होगा। तो वो कहता है कि ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्ज़ी। और वो उसको व्हीलचेयर से पकड़ता है और उसे एक कमरे में ले जाकर उसके कपड़े उतरवा कर उसे एक टेबल पर लिटा देता है और उस पर किसी किस्म का कोई ऑपरेशन शुरू कर देता है। दूसरी तरफ बिली की आंख खुलती है तो वो अपने आप को ओलिवर क्वीन के केव में पाता है, एक कुर्सी से बंधा हुआ, और उसके सामने हार्ली खड़ी होती है और उसके पास ग्रीन एरो के तीर कमान होते हैं और कहती है कि अब ओलिवर तो नहीं रहा, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस जगह को इस्तेमाल कर लूं। फिर वो कहती है कि मैं तो तुम्हारे दूसरे वर्जन यानी शज़ैम के साथ डेट मारना चाहती थी, लेकिन तुम माने ही नहीं। तभी उसको ओरेकल का मैसेज मिलता है जिसमें बैटमैन ने सबको फ़ौरन बुलाया था। तो वो उसे बेहोश करके वहाँ से चली जाती है। अब सब लोग जितने भी बचे हैं वो बैटमैन के साथ इकट्ठा हैं, जहाँ पर वो उन सब का शुक्रिया अदा करता है कि सब एक ही कॉल पर इकट्ठा हो गए। वो बताता है कि जटाना और ब्लैक लाइटनिंग नहीं आ सकते उनकी मदद के लिए, अब हम ही हैं जो हैं। तो ऊपर से आवाज़ आती है कि मैं भी तुम लोगों के साथ मौजूद हूँ। तो जब वो ऊपर देखता है तो वहाँ बैटगर्ल खड़ी होती है, यानी बारबरा, जो कि अभी लेक्स के साथ ऑपरेशन में मौजूद थी। वो असल में इसी चीज़ का ऑपरेशन करवा रही थी क्योंकि वो माजूर थी और चल फिर नहीं सकती थी, लेकिन ऑपरेशन के बाद अब वो ठीक हो चुकी थी। तो वो छलांग लगाकर नीचे आती है तो हार्ली कहती है कि मुझे तो लगा तुम्हारी टांगे ही नहीं है। तो वह कहती है टांगे थीं, मगर उनका इस्तेमाल भूल गई थी मैं। तो बैटमैन कहता है कि मैं तुम्हें आने की इजाज़त नहीं दे सकता क्योंकि मैंने कमिश्नर गॉर्डन से वादा किया था कि मैं तुम्हें महफूज रखूँगा। तो वो कहती है कि तुम जो मर्ज़ी कहो, मैं तो आकर रहूँगी। अब वहाँ पर टीम में बैटमैन के अलावा कैटवुमन, हार्ली क्विन, बैटगर्ल और बैटवुमन खड़ी होती हैं। दूसरी तरफ हर्मिस, जो कि ज़ूस का बेटा है और मरकरी के नाम से भी जाना जाता है अपनी स्पीड की वजह से, वो अमेज़न की आर्मी को लेकर हॉल ऑफ जस्टिस के बाहर खड़ा है और सुपरमैन को ललकारता है और उससे ज़ूस के हुक्म पर प्लैनेट छोड़कर जाने का कहता है। अगर वो चुप करके चला जाएगा तो उसे कुछ नहीं कहा जाएगा। और वंडर वुमन ये सब देखकर कंफ्यूज खड़ी थी कि ये सब चल क्या रहा है।
इससे कुछ देर पहले हॉल ऑफ जस्टिस के अंदर रॉबिन एक लकड़ी पर अपना गुस्सा उतार रहा था, क्योंकि वो मोंटोया के आगे बिल्कुल बेबस था और कुछ भी नहीं कर सका उसके सामने। और उसके साथ साइबोर्ग और फ्लैश भी मौजूद थे, जो उसका गुस्सा ठंडा करने की कोशिश कर रहे थे, और वो ये देखकर हैरान थे कि ये कितने गुस्से में है। अब सुपरमैन वंडर वुमन से पूछता है कि तुम्हें पता है कि ये सब क्या चल रहा है? तो वो साफ इनकार कर देती है और आगे बढ़ती है। तो फ्लैश पीछे से हॉल जॉर्डन से पूछता है कि ज़ूस, हर्मिस और ग्रीक गॉड्स क्या सच में हैं? मुझे तो लगा ये सब अफवाहें हैं। तो वंडर वुमन आगे बढ़कर उस आर्मी की सिपा सलार आर्टेमिस से पूछती है कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई आर्मी को लेकर यहाँ पर आने की, और इस हमले का हुक्म तुम्हें किसने दिया? अगर आपको याद हो तो तीसरे साल में जब वंडर वुमन सोई हुई थी तो उसको जगाने के लिए उसकी माँ ने हेरा से एक डील की थी। ये उसी डील का हिस्सा था। हेरा ने आकर उसकी माँ से आर्मी का मुतालबा किया ताकि वो सुपरमैन और उसके साथियों पर हमला कर सके, तो वो इनकार कर देती है क्योंकि उसमें वंडर वुमन भी मौजूद थी। तो हेरा गुस्से से उस पर हमला करती है और उसे कैदी बना लेती है। तो वंडर वुमन हर्मिस को गिरेबान से पकड़कर पूछती है कि मेरी माँ कहाँ है, और कहती है कि अगर उनको कुछ भी हुआ तो मैं तुम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तो सुपरमैन आता है और हर्मिस से बात करने की कोशिश करता है कि अगर ज़ूस को मेरे से कोई मसला है या मेरे तरीक़ेकार से, तो मेरी उससे बात करवाओ या मुलाकात करवा दो ताकि मैं ये मामला खुद उससे मिलकर हल कर सकूं। लेकिन वो कहता है कि तुम इस हालत में नहीं हो कि कोई डिमांड कर सको। तुम्हारा राज ख़त्म हुआ, अब अपना बोरिया बिस्तर समेटो और यहाँ से चलते बनो। तो ये सुनकर वंडर वुमन को गुस्सा आता है और वो आर्मी के लोगों को कहती है कि मैं प्रिंसेस डायना हूँ और मैं तुम लोगों को हथियार नीचे गिराने का हुक्म देती हूँ। लेकिन आर्टेमिस कहती है कि मुझे माफ़ करना डायना, लेकिन ये तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे, और मेरा तो मशवरा यही है कि तुम लोग हार मान लो, क्योंकि तुम लोग सिर्फ 4 लोग हो और हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। तो पीछे से रॉबिन की आवाज़ आती है कि तुम्हें किसने कहा हम सिर्फ 4 लोग हैं, और वो साइबोर्ग के साथ पूरी आर्मी लिए खड़ा होता है सुपर सोल्जर्स की। कि तभी वहाँ पर बैट प्लेन आता है और उसके अंदर से बैटमैन और उसकी टीम निकलती हैं, और सब ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि इस सब के पीछे बैटमैन था। तो सुपरमैन कहता है कि जब हमने लास्ट टाइम बात की थी तो तब हमने जंग ख़त्म कर दी थी। तो बैटमैन कहता है कि नहीं मेरे दोस्त, जंग अभी ख़त्म नहीं हुई थी। इस सब के 3 दिन पहले जब बैटमैन और एरिस की मुलाकात हुई थी तो उसने बैटमैन को सारा प्लान बताया था कि हेरा ने वंडर वुमन को जगाने के लिए मदद की है और तुम उसके इस एहसान को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। और इसके बाद एरिस ने हरकुलिस को भी वर्गलाने की कोशिश की और फिर हेरा को भी, जो उसके झांसे में आ गई, और अब वो वंडर वुमन की माँ को ज़ूस के सामने लेकर आई है, जो कि वंडर वुमन का भी बाप है और हेरा का खामन भी है और वंडर वुमन की माँ का भी। हेरा की बातें सुनने के बाद वो वंडर वुमन की माँ को बंदी बनाने का हुक्म देता है, जो कि एक आम इंसान थी और हेरा एक गॉडेस थी। अब ज़ूस पे मुझे बड़ी हैरानगी है कि वो बड़ा रंगबाज आदमी है। जब होशियारी आती है तो ये नहीं देखता कि सामने वाली औरत इंसान है या गॉडेस, अपना काम डाल देता है। अब इसे देखो वंडर वुमन की माँ के साथ कैसा सलूक कर रहा है, क्योंकि वो एक इंसान थी और हेरा एक गॉडेस थी। डबल स्टैंडर्ड्स। और वो हर्मिस को बुलवा कर सुपरमैन पर हमला करने की इजाज़त दे देता है। अब हॉल ऑफ जस्टिस के बाहर हर्मिस के साथ बैटमैन की टीम भी आकर खड़ी हो जाती है। तो वंडर वुमन बैटमैन को कहती है कि मुझे ये तो नहीं पता कि तुमने ये सब कैसे किया, लेकिन तुम्हें इसकी सज़ा भुगतनी होगी। तो बैटमैन तब उसे सारा सच बताता है कि किस तरह उसकी माँ ने हेरा की मदद मांगी है और हमने उसकी इस बेवकूफ़ी का फ़ायदा उठाया। और वो ये कहकर हल्का सा मुस्कुराता है क्योंकि उसका प्लान बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहा था। तो वंडर वुमन वापस सुपरमैन के साथ जाकर खड़ी हो जाती है और हर्मिस सुपरमैन से दोबारा पूछता है कि उसका क्या जवाब है। तो वंडर वुमन की तरफ देखता है वो और पूछता है कि तुम्हारे पास कोई रास्ता है इस लड़ाई को रोकने का। तो वो कहती है कि हाँ, और वो आगे बढ़कर कहती है कि मैं ट्रायल बाय कॉम्बैट का मुतालबा करती हूँ। अब अगर किसी को ट्रायल बाय कॉम्बैट का नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। अगर 2 पार्टियों या 2 बड़ी टीमों की आपस में जंग हो रही है तो वो दोनों टीमें अपना अपना एक सबसे ताकतवर बंदा आगे भेजती हैं और वो दोनों आपस में लड़ते हैं। जो जिंदा बच जाता है उन दोनों में, उसकी पार्टी जंग जीत जाती है। ये एक पुराना तरीका है जंग को अमन से ख़त्म करने का। तो हर्मिस मान जाता है उसकी बात सुनकर
तो सुपरमैन वंडर वुमन को पीछे करके कहता है कि अपनी टीम से मैं खुद लड़ने के लिए आऊँगा, तुम अपना बंदा चूज करो। तो बैटमैन भागकर आगे आता है और वंडर वुमन की तरफ इशारा करके कहता है कि और हम गॉड्स की तरफ से वंडर वुमन को चूज करते हैं। तो यह सुनकर वंडर वुमन और सुपरमैन शॉक में खड़े होते हैं और यहाँ पर चैप्टर नंबर 7 का इख्तिताम हो जाता है। इस वीडियो में चैप्टर नंबर 8 की बजाय चैप्टर नंबर 7 तक ख़त्म करने का मकसद सिर्फ ये था क्योंकि अगले चैप्टर से वंडर वुमन और सुपरमैन के दरमियान फाइट शुरू होनी है, जो कि अगले 2-3 चैप्टर्स तक चलेगी। तो मैं चाहता था कि मैं पूरी फाइट को एक ही वीडियो में ख़त्म करूं, तो लिहाजा मैंने चैप्टर नंबर 7 तक ही कवर किया। तो अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अगर बुरी लगी हो तो डिसलाइक करें। बुरी क्यों लगी है वो कमेंट करके लाजमी बताएं। तो खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।